नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। गरमाया यूपी का चुनावी पारा। राहुल गांधी ने रायबरेली से भरा पर्चा। मां सोनिया, बहन प्रियंका गांधी रही नॉमिनेशन के दौरान मौजूद। अमेठी से सोनिया के सिपाही किशोरी लाल शर्मा ठोकेंगे ताल। सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन पर पीएम मोदी का तंज। कहा, अमेठी से रायबरेली भागे राहुल, वायनाड भी हारेंगे। शाह बोले, राहुल की 21वीं लॉन्चिंग भी होगी फेल। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता, सीए समाप्त नहीं हो सकता। धारा 370 और सीए पर अमित शाह का खुला चैलेंज। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले, जब तक भाजपा का एक भी सांसद बाकी, इनमें बदलाव करना संभव नहीं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत, लेकिन बेल की बड़ी उम्मीद। कहा, चुनावों को देखते हुए अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में हावी मुनाफा वसूली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखा दबाव। सेंसेक्स 733 और निफ्टी 172 अंक गिरकर बंद। इंफ्रा, रियलिटी, तेल गैस शेयरों में रही बिकवाली। पीएससी फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम पाने के लिए 43% लोगों को करनी पड़ती है कड़ी मशक्कत। डिस्चार्ज के लिए तैयार पेशेंट को भी 12 घंटे तक करना पड़ता है इंतजार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटें अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली से और केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने आज रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के दौरान राहुल के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। रायबरेली में अब राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। रायबरेली को गांधी परिवार के लिए सेफ सीट माना जाता है। आपको बता दें, 1980 से रायबरेली से गांधी परिवार नहीं हारा है। सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की वजह से इस बार रायबरेली सीट खाली हो गई थी। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर गए हैं और भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल वायनाड से भी हारेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत।
वहीं अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का नहीं लड़ना बताता है कि कांग्रेस मतदान से पहले ही अमेठी से हार मान चुकी है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। वहीं अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई और नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस अमेठी में सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहती है। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत जरूर होगी। यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस माइनॉरिटी वोट लेने के लिए 370 की वापसी और सीए लागू नहीं होने देने की बात करती है। आपके पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किए। आपने आर्टिकल 370 को रद्द किया, आपने सीए को इम्प्लीमेंट किया, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ लाए, आपने तमाम इस तरह के बड़े काम किए। पर अगर आज आप ऑपोजिशन को देखें तो काफी ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जो है ये जो 370 को जो है वो वापस लाएंगे, कहते हैं सीए हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। और सारे बड़े नेता ममता बनर्जी, चिदम्बरम जी, ये सब इस तरह की बातें करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इनके माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने का टोटका है। उनको न सत्ता में आना है, न 370 को वापिस आना है, न उनको सत्ता में आना है, न सीए रद्द होना है। उनको भी मालूम है, मगर वो माइनॉरिटी अपीसमेंट कर माइनॉरिटी के वोट अंकित करना चाहते हैं। एकमात्र कारण से झूठ फैला रहे हैं। मैं इस इंटरव्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता, सीए समाप्त नहीं हो सकता। अब ये इतिहास का हिस्सा बन चुका है 370 और सीए वास्तविकता बन चुका है। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये पूरा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल कवरेज जो है चुनावी मूड माहौल। तो आज चुनावी मूड माहौल में आपको लेकर चलते हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। बीजेपी ने जहां अपने मौजूदा सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर का टिकट काटकर संगठन से जुड़े हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने पुराने सिपह सलार कुलदीप कुमार पर दांव लगाया है। यमुना पार के नाम से मशहूर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर वैसे तो लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार यहां से अपने उम्मीदवार बदलती रही है। जहां 2014 में महेश गिरी को यहां पर
जीत दर्ज मिली थी, वहीं 2019 में क्रिकेटर और सेलिब्रिटी गौतम गंभीर को टिकट मिली थी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलिना को हराया था। और इस बार संगठन में लंबा अनुभव रखने वाले और बूथ लेवल पर मैनेजमेंट करने वाले कार्यकर्ता हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है और गौतम गंभीर का इस वक्त टिकट काट दिया गया है। हर्ष मल्होत्रा जी की सीधी टक्कर यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार से होने वाली है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में भरोसा रखने वाले हर्ष मल्होत्रा पहुंच गए हैं एक पार्क में मॉर्निंग वॉकर्स के पास। दिल्ली में महापौर रह चुके मल्होत्रा का कहना है कि यमुना पार इलाके में एम्स जैसा एक बड़ा अस्पताल खोलना, यमुना नदी की गंदगी साफ करना और झुग्गी वालों के लिए फ्लैट उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जैसे ही मोदी जी की सरकार फॉर्मेशन में आती है, आते ही हम दिलशाद कॉलोनी में कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की दीपक विहार और दिलशाद विहार करके 3 झुग्गी बस्ती हैं, वहाँ पर 4000 फ्लैट बनाने की योजना में हम काम करेंगे और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करके कंप्लीट भी करेंगे, तो यमुना जी को स्वच्छ कर सके, निर्मल कर सके, ताकि हम अपने त्योहारों पर यमुना जी का आचमन करके अपना धार्मिक लाभ भी ले सके। ये मेरे मन की बात है, मेरी कोशिश है कि मैं इस काम को पूरा कर पाऊं। आम आदमी पार्टी ने पुराने वफादार और दलित समाज से आने वाले कुलदीप कुमार को बीजेपी के मुकाबले उतारा है। आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से कोंडली के मौजूदा विधायक और कल्याणपुरी से पार्षद रह चुके कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। कुलदीप कुमार पार्टी की स्थापना के साथ से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस वक्त जनसंपर्क अभियान में दिल्ली के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। केजरीवाल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर एक जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर लाजपत नगर में लोगों से सहानुभूति और जो जेल का जवाब वोट से मांग रहे हैं कुलदीप कुमार। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किए। जनता और एमपी की दूरी जमीन और आसमान के बराबर थी। चांद पे आदमी जा सकता है, सांसद से के बाद नहीं जा सकता था। वो खत्म करने का काम करेंगे, उस दूरी को खत्म करने का काम करेंगे और अब की बार जिस तरह उनके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, उन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए, उनको जेल से लाने के लिए दिल्ली के लोग वोट देने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ अब की बार पूरी दिल्ली से होने का काम होगा। काफी घनी आबादी वाली पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में कुल 20,38,000 मतदाता हैं। क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें हैं। कृष्णा नगर, गांधीनगर, लक्ष्मीनगर, विश्वास नगर, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, पटपड़गंज, कुंडली, शहादरा और ओखला। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास चुनाव लड़ने का पहले कोई अनुभव नहीं है। हालांकि उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि वो लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और दशकों से पार्टी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जिससे कि सीधा मुकाबला है, उसके कैंडिडेट कुलदीप कुमार यहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं और पार्षद भी रह चुके हैं। अब देखना होगा कि जब छठे चरण में दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होगी तो दिल्ली की जनता एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ पर मौका देती है या फिर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सिंपैथी में पार्टी वोट मांग रही है, उस सिंपैथी की लहर से आम आदमी पार्टी यहाँ पर विजयी होती है। कैमरामैन दिनेश देवरी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में जोरदार तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखी गई। इसी के साथ बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 73,878 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 172 अंक गिरकर 22,476 पर बंद हुआ। तो चलिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सिर्फ 150 रुपए में देश के सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं तो शायद आप मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन ये संभव है रीट्स के जरिए। तो कैसे काम करता है रीट्स और आप कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा, देखिए हमारी नई सीरीज द रीट कनेक्ट हर शुक्रवार शाम 5:27 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। पाइए रियल एस्टेट में निवेश से जुड़ी ऐसी जानकारियां जो आपको पहले कहीं नहीं मिली होंगी। जुड़े हमारे साथ और गहराई से समझे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स को। जानिए क्या होते हैं रीट्स, कैसे करें उनमें निवेश और क्या है फायदे।
अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने के रीट्स को। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present the REIT Connect in partnership with Indian REITs Association. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर बड़ी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, ये जानने के लिए अब सीधा चलते हैं असीम के पास। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि केजरीवाल की पूरे घोटाले में किस तरह की भूमिका है, इनकी गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों की गई, और ये भी पूछा था कि लोकसभा चुनावों के दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई है वो क्या सही है। आज जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इनकी गिरफ्तारी कब की गई, चुनाव दिल्ली में कब होने हैं, और इनकी गिरफ्तारी चुनाव की घोषणा के बाद हुई। उसके बाद ईडी ने अपना पक्ष रखा। ईडी ने कहा कि इनकी पूरी तरह से भूमिका बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आप इनकी पार्टी को बिना आरोपी बनाए हुए इन्हें आरोपी बना सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर कि लोकसभा के चुनाव नजदीक है, हम इनको जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। आप ये बताइए कि जो केजरीवाल है वो जमानत पर अगर बाहर आते हैं तो क्या आधिकारिक तौर पर कोई फाइलें भी साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ईडी को इन सारी मामलों के सारे सवालों का जवाब अब 7 मई को देना है। मंगलवार को इनकी सुनवाई दोबारा से इस मामले की होगी। तब देखना होगा ईडी किस तरह से इनकी जमानत का विरोध करता है। शुक्रिया सीएम इस पूरे अपडेट के लिए। तो फिलहाल अब बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में, जो कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। सोशल मीडिया पर लोग 2 खेमों में बंटकर बहस कर रहे हैं। एक्सपर्ट से जानिए कि क्या कुछ है साइड इफेक्ट की सच्चाई। कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर।